नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा के 20 से ज़्यादा राजनेताओं को संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर हड़काने वाले रामचंद्र यादव को कल जज्जर स्पेशल स्टाफ ने मीडिया के सामने ब्रीफ किया था। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जज्जर की दुलीना जेल में जो रामचंद्र यादव है उसको भेज दिया गया है। जैसे कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि काफ़ी कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा या रिमांड पर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि रामचंद्र यादव को है वो एक पूछताछ करके उस पूछताछ से शायद एसटीएफ पूरी तरीके से संतुष्ट थी और रामचंद्र यादव को न्यायिक हिरासत में 14 दिन की भेज दिया गया। अगर रामचंद्र यादव के पास उस दरमियान अगर वकील होता तो बाहर की बाहर भी जमानत है वो हो सकती थी। काफ़ी सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में बताई थी कि अधिकारी भी रामचंद्र यादव की सादगी को देखकर, संत जी के प्रति उसकी श्रद्धा को देखकर वो भी थोड़ा सा हैरान थे और उनमें भी इस चीज़ की मुझे झलक देखने को मिली कि ये संत रामपाल जी महाराज को बहुत मानता है। इसी बीच कल विधायक कुलदीप वत्स से भी इस चीज़ को लेकर बातचीत हुई तो विधायक कुलदीप वत्स को भी मैंने सारी जानकारी ये दी। हालांकि जिस तरह की लैंग्वेज का यूज कुलदीप वत्स को लेकर उन्होंने किया गया था, कोई भी इंसान है वो बहुत गुस्सा है वो हो जाता, लेकिन कुलदीप वत्स को भी जैसे पता चला कि ये एक साधारण सा ई रिक्शा चालक है, कोई गैंगस्टर नहीं है और इसके पास घर भी नहीं है, टीन शेड है इसने डाल रखी है, तो उन्होंने भी कहा कि ये गरीब सा ही व्यक्ति है। और वो भी फिर उनका भी गुस्सा है वो जो रामचंद्र यादव ने बोल रखा था तो वो भी शांत हुआ। जिससे पत्रकारों ने कुलदीप वत्स को ये जानकारी दी कि इससे जो हुआ है वो बाय मिस्टेक ये रीजन हो सकता है, तो उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाते हुए कहीं ना कहीं उनको भी ये लगा कि चलिए जो इसने किया फिर भी है। जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा चलिए अगर ये गरीब आदमी है तो माफ़ कर दिया गया। लेकिन इस घटना से एक बड़ी चीज़ सीख ये भी देखने को मिला कि हरियाणा के इतने बड़े बड़े नेताओं को वो हड़काया गया, उन्होंने किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। कुलदीप वत्स ने जो वायदा किया था कि उठवा लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, कुलदीप वत्स इस मुद्दे पर डरे नहीं। कुलदीप वत्स को पहले नहीं पता था कि ये एक ई रिक्शा चालक है, बहुत गरीब व्यक्ति है, साधारण सा है, बिल्कुल कुलदीप वत्स को पहले नहीं पता था। कुलदीप वत्स के साथ जिस भाषा का प्रयोग किया गया था और हमें भी ये लग रहा था ये कोई हार्डकोर गैंगस्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स बिल्कुल नहीं घबराए। इसको लेकर पूरे जज्जर जिले में अब चर्चा हो रही है कि इस तरह की धमकियों के प्रति या हार्डकोर तरीके से जो भी कुछ चल रहा है उसको लेकर कुलदीप वत्स एक मजबूत चेहरे के रूप में न केवल जज्जर जिले में उभर कर सामने आए हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग से ही वो निकल कर सामने आए हैं। क्योंकि 20 से ज़्यादा राजनेता, कुलदीप वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उन्हें लगता है कि वो डर गए थे पूरी तरीके से। अगर चाहते तो कुलदीप वत्स भी इस मामले को दबा सकते थे, वो भी डर सकते थे, लेकिन कुलदीप वत्स ने कई बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दोहरा चुके हैं कि इस तरह की धमकियों के प्रति उनकी पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति है और कहीं ना कहीं उस पर वो खरे भी उतरे। लेकिन बहुत बड़ा दिल भी कुलदीप वत्स ने यहाँ पर दिखाया है। कुलदीप वत्स के साथ बातचीत में जब रामचंद्र यादव जब उनको कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा था, उस दरमियान भी हमने उस चीज़ को सुना था कि कुलदीप वत्स ने एक सच्चे जनप्रतिनिधि का अपना कर्तव्य निभाते हुए रामचंद्र यादव को बदले में कुछ भी अपशब्द हैं वो नहीं कहे। ये कुलदीप वत्स को अन्य राजनेताओं से बहुत अलग श्रेणी में खड़ा करती है कि बहुत संयम है उनके अंदर। अगर व्यक्ति कोई उनको उल्टा सीधा बोलता है तो कुलदीप वत्स में सहन शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा है। अब जबकि विधायक को भी ये पता चला कि ऐसे ऐसे ये गरीब व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है और संत रामपाल जी महाराज का समर्थक भी है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि इस केस में पता चलने के बाद कुलदीप वत्स ने भी प्रशासन पर ज़्यादा दबाव यहाँ पर नहीं बनाया और बड़ा दिल दिखाते हुए, देखिए एक विधायक के पास बहुत पावर होती है। अगर कुलदीप वत्स चाहते तो जैसे रामचंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया तो प्रशासन पर वो रिमांड का भी दबाव बना सकते थे और कई अन्य तरह का भी दबाव है वो बना सकते थे, अपने गुस्से को भी निकाल सकते थे। लेकिन जैसे ही कुलदीप वत्स को ये पता चला है वो एक साधारण सा व्यक्ति है, संत रामपाल जी महाराज को बहुत मानता है और उसने जो किया वो मतलब बहुत उसमें किया,
तो हमने भी उन्हें जानकारी दी कि अगर वो बाहर आकर आपसे गलती मांगता है तो उन्होंने कहा नहीं, अगर वो गरीब व्यक्ति है तो मतलब मैंने तो उसको माफ़ कर दिया। ये एक विधायक की बहुत बड़ी दरियादिली है कुलदीप वत्स की। तो ये जो केस में रामचंद्र यादव को रिमांड पर नहीं लिया गया, इतनी कोई गंभीर धाराएं भी नहीं लगी, तो हमारा ये मानना है कि कांग्रेस विधायक को जब ये मालूम हुआ होगा कि वो एक साधारण और गरीब व्यक्ति है, तो शायद उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाकर रामचंद्र यादव को यहाँ पर माफ़ कर दिया गया है। इसके लिए कुलदीप वत्स बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। दूसरा, जो कुलदीप वत्स ने वादा किया था, उस वादे पर भी वो खरे उतरे कि पुलिस के द्वारा है रामचंद्र यादव को उठवा लिया गया था। हालांकि वो सोच रहे थे कोई गैंगस्टर है। अब चारों तरफ ये चर्चा है और कुलदीप वत्स एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरे हैं कि अगर कोई उन्हें परेशान करता है या धमकी देता है तो उनके एक लीडर के रूप में झज्जर जिले में कुलदीप वत्स यहाँ पर उभरे हैं और एक ऐसे दरियादिल नेता बनकर भी उभरे हैं। अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला एक साधारण और आम व्यक्ति है, बेशक से उसने उन्हें गालियां दे रखी हैं, लेकिन फिर भी बड़ा दिल दिखाते हुए एक ऐसे नेता झज्जर जिले को मिले हैं कुलदीप वत्स जो माफ़ कर देते हैं। इस रामचंद्र यादव प्रकरण में एक जानकारी और मैं आपके साथ साझा यहाँ पर करना चाहूँगा कि जो यादव महासभा है उससे आज हमें ये जानकारी मिल रही है कि यादव महासभा रामचंद्र यादव की जमानत को लेकर मतलब प्रयास है वो करेगी, और जहाँ तक उनका प्रयास है, रामचंद्र यादव जो केस उन पर लगा है, हमें उम्मीद है, जैसे कि हमने जो कानून के एक्सपर्ट हैं, जो वकील हैं, उनसे हमने पूछा कि इस केस में क्या होगा, तो उनके मुताबिक भी काफ़ी जल्दी है रामचंद्र यादव की जमानत है वो हो जाएगी। तो यादव महासभा इसको लेकर भी प्रयास करेगी और उसके बाद रामचंद्र यादव पर्सनली भी, हालांकि कुलदीप वत्स ने उनकी जो स्थिति देखी कि एक टीन के घर में वो हैं और साधारण व्यक्ति है, किसी भी पर्पज़ से उसने गलत बोल दिया हो, हालांकि वो बड़ा दिल दिखाते हुए माफ़ कर चुके हैं, लेकिन बाहर निकलकर भी रामचंद्र यादव कुलदीप वत्स से है वो माफ़ी मांग सकते हैं। और जहां तक पत्रकार साथियों का सवाल है, तो बाहर निकलने के बाद रामचंद्र यादव ने जो स्पेशल स्टाफ को कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी जो ये चीज़ें हैं संत रामपाल जी महाराज को लेकर और मैनेजमेंट को लेकर वो बाहर आनी चाहिए। तो कोशिश रहेगी कि बाहर आने के बाद रामचंद्र यादव के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया जाए, और जो रामचंद्र यादव चाहता था कि संत रामपाल जी महाराज को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर उनकी बातें सबके सामने आनी चाहिए, तो उस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जमानत होने के बाद रामचंद्र यादव से भी जो मीडिया है वो तमाम मुद्दों पर बातचीत जरूर करेगी।